फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट बहुत ज़्यादा फूल दें, साथ ही उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो, तो इसके लिए आपको अभी प्लांट की कुछ केयर करनी होगी, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उसमें प्लांट के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र देना होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट की कौन से 2 से 3 काम करने हैं इस समय, जिससे कि प्लांट आने वाली सर्दियों में फूलों से भरा रहे। साथ ही इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र की यदि बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK रिच फर्टिलाइज़र तो हम देते ही हैं, हम सभी जानते हैं कि ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा एक और एलिमेंट होता है जिसकी कमी से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, वो है कैल्शियम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि प्लांट में कैल्शियम की कमी के लक्षण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट की यदि ग्रोथ अचानक से रुक जाती है तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से प्लांट मुरझाया हुआ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है। दूसरी कमी का लक्षण होता है प्लांट में फूल ना खिल पाना, प्लांट में कलियां नहीं बनती हैं और फूल आना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी से बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्लांट कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर प्लांट में कलियां फूल नहीं बन पाती हैं और फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। पत्तियों के किनारे मुड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये सारे लक्षण यदि आपके प्लांट में हैं तो कैल्शियम की कमी है और आपको महीने में एक बार प्लांट को कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र उपलब्ध रहते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सस्ता सा घरेलू उपाय बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आने वाली सर्दियों में यदि आप प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं तो अभी आप अपने प्लांट में ख़राब ब्रांचेस को कट कर दें, उसकी प्रूनिंग कर दें, जिससे कि प्लांट घना बनेगा। इसके बाद दूसरी जो ज़रूरी बात है, प्लांट की मिट्टी को आप बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। बिना गुड़ाई की मिट्टी में आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी के अंदर जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होता है, क्योंकि यदि हम गुड़ाई नहीं करते हैं, मिट्टी जमी रहती है तो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फर्टिलाइज़र को देने के पहले आप प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। इसके बाद प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने के लिए जो ज़रूरी काम है वो है प्लांट का स्वस्थ और हेल्दी रहना, इंसेक्ट फ्री रहना। तो प्लांट में आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। यदि प्लांट में इंसेक्ट हैं तब भी करें और नहीं है तब भी आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। तो प्लांट को कैल्शियम देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये चॉक। ये चॉक हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, 2 से 5 रुपये में ही हमें चॉक मिल जाती है मार्केट में। तो इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। 2 तरीके से आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका, आपको प्लांट की स्टेम से दूर इस तरह से एक गड्ढा कर लेना है और उसमें आपको प्लांट की पॉट की साइज़ के हिसाब से चॉक डालनी है। यदि छोटा पॉट है तो आपको एक छोटा टुकड़ा यूज़ करना है और इस तरह से आप इसको दबा दें मिट्टी से और इसमें पानी डाल दें। ये चॉक का टुकड़ा घुलता रहेगा और हमारे प्लांट को धीरे धीरे कैल्शियम मिलता रहेगा। ये रोज़ प्लांट है, रोज़ के लिए, अपराजिता के लिए, गुड़हल के लिए बहुत ही ज़रूरी है कैल्शियम। यदि आप कैल्शियम नहीं देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा तरीका, 1 गिलास पानी ले लें आप और उसमें एक छोटा सा चॉक का टुकड़ा डाल दें और इसको 15 से 20 मिनट आप रखें। जब ये टुकड़ा पूरी तरह से घुल जाएगा, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपको प्लांट की सॉइल में डालना है। ध्यान ये रखना है, यदि 1 गिलास पानी लिया है आपने तो जिस टुकड़े का यूज़ कर रहे हैं वो छोटा ही होना चाहिए। यदि आपने ज़्यादा चॉक और पानी कम लिया है तो फिर उसको आपको डाइल्यूट करना होगा और इस तरह से आप अपने प्लांट की सॉइल में इस टुकड़े को डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्लांट में कैल्शियम की कमी दूर करके आप बहुत ही अच्छी ग्रोथ और प्लांट में बहुत सारे फूल पा सकते हैं। थैंक यू।